जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि सीजीएल के इतने बड़े एग्जाम कैंसिल हो जाने के वजह से थोड़ा-सा उदासी, थोड़ा-सा मायूसी, थोड़ा-सा क्या कहा जाए? लेकिन जितने ज़्यादा लेवल पर ये घुसपैठ, जिस तरह चोर माफिया इस एग्जाम को बुरे अंजाम तक ले जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे। असफलता जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, इस बार आशा करते हैं कि उसकी सिलेक्शन होना तय है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जैसे कल कहा गया था कि परसेंटेज का दोस्तों मैं लेके आया हूँ और आपके मैथ एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस बार झारखंड जेएसएससी सीजीएल उसको पूछ रखे थे क्वेश्चन, इसीलिए आपके एडवांस में आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे और आपके परसेंटेज रहेंगे अर्थमेटिक से। तो दोस्तों इसके आपके आज से रेगुलर सेशन रहेंगे और कल से हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के जो सब्जेक्टिव उड़ान उसका भी दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाए हैं दोस्तों, कल से आपके 2 वीडियो आएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा सेशन है एक परसेंटेज और दूसरा दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके एग्जाम में भी ये पूछे गए थे और पूछने की संभावना बढ़ जाएंगे। इससे दोस्तों आपके रहेंगे एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई मैथ हार्ड होता है या इजी होता है। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों ये जो सेशन लेकर आए हैं ये दोस्तों आपके जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ये रेगुलर सेशन चलेंगे, इसलिए आपको सेशन का टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए हम लोग दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम हेडिंग दिया परसेंटेज, तो परसेंटेज में बहुत ऐसे परसेंटेज है जो कि आपको याद होंगे और कुछ ऐसा परसेंटेज है जो आपको याद नहीं है, तो उसको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में उतना ज़्यादा समय नहीं रहता है जो आप परसेंटेज निकालेंगे। देखिए परसेंटेज हम लोग कहते हैं किसके हैं? परसेंटेज का अर्थ होता है 100 पे। कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं वो 100% पे ही करते हैं, 100 पे ही होता है परसेंटेज दोस्तों, इसीलिए इसका अर्थ होता है 100 पे। इसीलिए आप जानिए कि परसेंटेज हम लोग का अर्थ अगर बोलेंगे तो क्या होता है, वो 100 पे होता है। जैसे मान लीजिए आपके 5% है दोस्तों, अगर 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 5% परसेंट मतलब 100 होते हैं और 5/100 इसको अगर हम करेंगे तो 1/, दोस्तों 20 होंगे। तो 1/, जो 20 आए, 1/, जो 20 इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रैक्शन, मतलब ये भिन्न में होते हैं। दोस्तों ये भिन्न में हो गए, लेकिन आपके 1/, जो 20 है ये भिन्न हो गए। और दोस्तों इस भिन्न को अगर हम परसेंटेज में लाना चाहेंगे तो दोस्तों परसेंटेज लाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए उसे दोस्तों हम 100 से गुना करते हैं। तो देखिए 20 पंचे 100 यानी कि 5%। यानी अगर हम कह देंगे आपसे कि 1/20 को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो दोस्तों आपको 100 से गुना करना होगा। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो दोस्तों उसे 100 से भाग देना पड़ेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं 5% बराबर 5/100 यानी आपके हो गए 1/20। अगर 1/20 को दोस्तों हम फिर परसेंटेज में लाएंगे कि 1/20 कितने परसेंट होते हैं, तो दोस्तों इसे हम 100 से गुना कर देंगे तो ये मेरे हो जाएंगे 5%। आप समझ गए होंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये चीज़ आप जान जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा परसेंटेज को हटाने में और परसेंटेज को लाने में। तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, 5% यानी 5/100 यानी 1/20। आपके कोई भी चैप्टर दोस्तों, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो दोस्तों आपके सीआई एसआई हो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे अर्थमेटिक में, आपको हर जगह परसेंटेज काम आएंगे। इसलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट किया परसेंटेज। परसेंटेज के बाद जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, चैप्टर आते जाएंगे दोस्तों। इस बार का टारगेट मेरा मैथ रीजनिंग रहेंगे दोस्तों, और आपके झारखंड के एमसीक्यू और थ्योरी रहेंगे। तो जैसे देखिए 20% आपके हैं तो 20/100 यानी कि 20 एका 20 पंचे 100 यानी 1/5। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25/100 यानी 1/5
4 आप लोग समझ ही गए होंगे। 50% को देखिए, 50% को दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 50/100 यानी 1/2। अब देखते हैं हम लोग क्या, जैसे आपको हम बताएं कि दोस्तों 1/2 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं। तो हम क्या किए, 1/2 1/2 गुना परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं दोस्तों। तो इसको हम कर लेंगे 50%, यानी हम मेरा 1/2 बराबर हम 50% लिख सकते हैं। तो परसेंटेज लाने के लिए क्या किए, 100 से गुना किए, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो 1/2 गुना 100 लाए, आपके 50% हो गए। 1/5 गुना 100 करेंगे तो ये आपके 20% हो जाएंगे। 1/3 गुना 100 करेंगे दोस्तों, वह ये 0.33% हो जाएंगे। देखिए 1/6 गुना अगर 50 करेंगे तो आपके हो जाएंगे 16.2/3%। और ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंस है कि 16.2/3 को दोस्तों हम लिख सकते हैं, 16.2/3% को लिख सकते हैं 1/6, और 1/6 को लिख सकते हैं हम 16.2/3%। कैसे, तो आप देख लिए, क्योंकि 1/6 को दोस्तों अगर हम परसेंटेज में लाएंगे तो हम जानते हैं परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 2 तिया 6, 2 पचसम 100, यानी 50 आपके 3 आ गए। अब इसको भाग देंगे तो 16.2/3 हो गया। तो दोस्तों 1/6 अगर कहीं भी लिखा रहे, अगर आपके परसेंटेज में पूछे, आपको कितना करना है, 16.2/3%। अगर 16.2/3% लिखा रहेगा तो उसको दोस्तों 1/6 करेंगे। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंस परसेंटेज लिखे हुए हैं, जो दोस्तों आप इसे याद कर लेंगे या फिर इसे बना के आपको माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग आगे जब चैप्टर पे घुसेंगे तो आपको परसेंटेज का रोल बहुत ज़्यादा आपके हो जाएंगे। जैसे 1/7 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 14.2/7%। आपका होमवर्क है कि जितने भी हम लिखे हैं अभी, उसको आप तोड़ तोड़ के उसको निकालने की कोशिश करेंगे कि 1/7 में परसेंटेज में लाने के लिए हम जानते हैं 100 से गुना करते हैं, और आप करके देखेंगे कि 14.2/7% हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.1/2%। 1/, दोस्तों 9 को हम लिख सकते हैं 11.1/9%। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। 1/11 को लिख सकते हैं 9.1/11%। दोस्तों देखिए हम ये आपके 1/12 को लिख सकते हैं 8.1/3%। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑल VVI, क्योंकि ये परसेंटेज जो है आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस परसेंटेज को आपको रट लेना है। कैसे रटना है, 1/7 बराबर 14.2/7%, 1/8 बराबर 12.1/2%, 1/9 बराबर 11.1/9%, और आपके 1/10 बराबर 1/10 दोस्तों 10% होते हैं, और 1/11 बराबर 9.1/11% होते हैं। ये सारे आपको फैक्ट आपको रट लेना है। इतने दोस्तों और सारे होते हैं, ये आपको निकालने का विधि बता दिए गए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए दोस्तों 1/15। अब 1/15 अगर हम लोग करेंगे, ये होते हैं 6.2/3%। 1/15 आप निकालेंगे परसेंटेज में तो 6.2/3% आपका होमवर्क है। ये सारे आप निकाल के देखेंगे कि सच में आप निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। 1/16 बराबर होते हैं 6.1/4%। 1/17 बराबर होते हैं 5.15/17%। नेक्स्ट देखिए 1/18 बराबर होते हैं 5.5/9%, और 1/24 बराबर होते हैं 4.1/6%। इतने सारे हम परसेंटेज लिखे हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंस है। 1/25 बराबर होते हैं 4% दोस्तों, और 1/30 बराबर होते हैं 3.1/3%, और 1/50 बराबर होते हैं दोस्तों 2%। ये आपको सारा निकालना है। दोस्तों देखिए ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंस है। 3/8 बराबर होते हैं 37.1/2%। 5/8 को हम लिख सकते हैं 62.1/2%, और 4/7 बराबर होते हैं 56.1/7%। ये आपको रट लेना है। अब आपके यहाँ से दोस्तों जितने भी देखिए, ये आपको जितने भी दिए हुए हैं परसेंटेज, आपको ये रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपके परसेंटेज पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कुछ सवाल है परसेंटेज में जो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं 220 का
400 से कितना परसेंट कम है? 220 400 से कितना परसेंट कम है? दोस्तों जहाँ कहीं भी कम, देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, जहाँ भी कम और ज़्यादा रहेगा, क्या? जहाँ भी कम और ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पे कम है, कहीं-कहीं आपको ज़्यादा लिखा रहेगा कि 220 400 से कितना परसेंट कम है, 300 400 से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों जहाँ भी कम लिखा रहेगा, पहला काम आपको करना क्या है, जो बड़ा डिजिट है उसको दोस्तों आपको घटा देना है छोटे से, यानी 400, ये 400 जो है 400 से 220 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। अब हम क्या किए, देखिए यहाँ पे 180 लिख दिए और यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, जिसके पीछे दोस्तों क्या-क्या लिखा रहेगा? जिसका, जिनका, जिससे, ये शब्द जो है नीचे लिखेंगे। दोस्तों नीचे आएगा वो क्या होगा? जिसके पीछे ये सब लिखा रहेगा वो हमेशा बट्टा में दोस्तों नीचे रहते हैं। इसीलिए आप देखिए, अब देखिए 220 220 220 आप देखेंगे 220 400 से कितना परसेंट कम है? तो किसके पीछे से लिखा हुआ है? 400 के पीछे लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या बोले? जिसका, जिनका, जिससे, ये शब्द जो है वो नीचे लिखे जाते हैं। तो 220 400 से कितना परसेंट कम है? मेरा पहला काम है दोस्तों, जो इस तरह का सवाल रहेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा संख्या को घटाएँगे, यानी 400 में 220 घटाएँ तो मेरा कितना आया? 180। दूसरा मेरा काम है, जो 180 आया उसको ऊपर में लिख देंगे और इसको हम अंश बोलते हैं और हर में किसको लिखेंगे? हर में लिखेंगे जिसके पीछे जिसका, जिनका, जिससे, ये शब्द जितना लिखे रहेंगे वो नीचे रहते हैं। तो देखिए 400 से, तो 400 से तो जिसके भी पीछे से ये सब लिखा रहेगा उसको हम नीचे करते हैं। तो देखिए दोस्तों 400 हम नीचे लिख दिए, यानी 180/400 गुना परसेंटेज में लाने के लिए आपको हम पहले ही बोले 100 से गुना करते हैं। तो 180/400 इसको हम अगर काटेंगे, देखिए यहाँ 2 शून्य कट गया, यहाँ पे कितना बच गया? 4, 2 से काटेंगे 2, यहाँ से हो गया 90, 2 से काटे 45, यानी ये आपके 45% आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इससे आप और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 85 जो है, 85 जो है 510 का कितना परसेंट है? 510 का कितना परसेंट है? 510 का कितना परसेंट है? लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कम और ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, कम और ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या बोले हैं, अगर कम और ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम जो जिसके पीछे का, जिनका, जिसका ये सब लिखा रहता है वो हमेशा नीचे आता है। देखिए 85 को 50 लिख दिए, 500 का कितना परसेंट है? 500 का कितना परसेंट है? यानी का किसके पीछे है? 510 का, यानी 510 आपके नीचे हो गए और आपको 100 कर देना है। इससे हम करेंगे तो देखिए आ गया ना, 50/3 काट-पीट करेंगे तो 50/3 आ गया। दोस्तों 50/3 को हम क्या बोले थे? 16.2/3%। इसीलिए दोस्तों आपको रटना है कि 50/3 रहेंगे तो 16.2/3% होंगे, 16.2/3% रहेंगे तो 50/3 लिख सकते हैं। इसको दोस्तों अगर हम और अच्छे से करेंगे तो मेरा हो जाएगा 16.66%। इसका आंसर हो गया 16.66%। दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे और इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे दोस्तों उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेंगे आप ज़रूर कमेंट में करेंगे कि दोस्तों नहीं बना, वो आपके मैं 100 पे 100 बता रहा हूँ दोस्तों बन जाएंगे। जितने भी टाइप में पढ़ाऊँगा ये टाइप को आपको दोस्तों बनाना है, सारे बन जाएंगे। अब देखिए 600 का 126 कितना परसेंट है? 600 का 126 कितना परसेंट है? 600 का 126 कितना परसेंट है? देखिए दोस्तों 126 लिख दिए, किसके पीछे का है? किसके पीछे का है? तो 600 का, तो किसके पीछे का है? तो 600 का, तो यानी दोस्तों 600 आपके नीचे हो जाएंगे, गुना 100 परसेंटेज में लाने के लिए काटेंगे आपके 21% हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर इसमें आप घटाएं क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कम कम और ज़्यादा का बात नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं घटाए हैं। डायरेक्ट लिख दिए, एक 600 का 126 कितना परसेंट है? 126 ऊपर लिख दिए, जिसके पीछे से, जिसके पीछे का, जिसके पीछे लिखा रहता है वो हमेशा नीचे आता है, इसलिए 126/600 गुना 100 करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 21%। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, 16.2/3
75 से कितना ज़्यादा है, 75 से कितना ज़्यादा है, ये आपके होमवर्क के रूप में हम दिए हैं, ये आपके होमवर्क के रूप में दिए हैं, इसे आप ज़रूर बना के लाइएगा। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, देखिए 3456 3456 से 1728 कितने परसेंट कम है? तो देखिए इसमें कम है हम क्या बोले थे? कम या आपके ज़्यादा, कम या ज़्यादा रहेगा। दोस्तों हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको दोस्तों घटाएँगे, तो घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? घटाने के बाद कम है, दोस्तों इसको क्या करेंगे ये भी मैंने टैब आपको बता दिया। इसको दोस्तों आप क्या करेंगे बना के लेके आएँगे। देखिए ये आपको बना के लाना है, ये आपको क्वेश्चन इसको आंसर नहीं देखना है, ये आपको नहीं देखना है, ये आपको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये दोस्तों आपको बना के लाना है। ये आपको होमवर्क है, देखते हैं आप बनाने सकते हैं कि नहीं? ये आपके होमवर्क है। 3456 से 1728 कितने परसेंट कम है? 3456 से 1728 कितने परसेंट कम है? ये आपको बना के लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है? देखिए लिखा है 990 ऑफ 9×1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x। दोस्तों हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या जानते हैं 990 हो गया। देखिए 9×1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/11 लिख सकते हैं, प्लस 520 का 25% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया है 25% को 1/4 और नहीं तो यहाँ 25/100 कर लीजिए। 1/4 आ रहा है ना, तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 215 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके नेक्स्ट क्या है? देखिए वही टाइप का है। 200 से 156 कितना परसेंट कम है? कम में क्या बोले हैं? घटाने बोले हैं, या फिर आपको ज़्यादा में भी रहेंगे तो घटाना है, ज़्यादा में भी घटाना है और कम में भी घटाना है। तो देखिए हम घटाएँ, सबसे पहले घटाने के बाद मेरा 44 आया है, से जो है 200 के पीछे लगा हुआ है इसलिए नीचे आएँगे गुना 100 यानी 22%। ये सारे देखिए 150, 400 से कितना, ये भी आप बना लेंगे, ये भी आप बना लेंगे। ये दोनों आपके होमवर्क के तौर पर है। चलिए अर्थमेटिक अब हम लोग देख लिए, अब हम लोग एडवांस देखेंगे। एडवांस में भी दोस्तों आपके निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब आप स्टेट, इस बार कोई अगर बच्चा स्टेट में भरा होगा तो भर के सवाल थे दोस्तों इतना में ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछे गए हैं। आप जानते हैं दोस्तों ये आपके जो हैं इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वाई अक्ष बोलते हैं। दोस्तों इधर आपके पॉजिटिव होते हैं, इधर आपके पॉजिटिव होते हैं, इधर आपके नेगेटिव होते हैं। ये जो आप जानते होंगे, नीचे तरफ भी नेगेटिव होते हैं, ऊपर तरफ आपके पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि एक एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको एब्सिसा कहे जाते हैं, इंग्लिश में इसको आप सीसा कहे जाते हैं। अगर वाई अक्ष का हम बात करें तो दोस्तों इसको कोटि कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं? कोटि बोलते हैं हिंदी में, और दोस्तों ऑर्डिनेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके सेकंड हो गए, ये आपके थर्ड हो गए, ये आपके फोर्थ हो गए। दोस्तों फर्स्ट आपके सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए। देखिए दोस्तों इसमें आपको होते क्या है, आपको निकालने दे देंगे। कभी-कभी एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे कि जैसे आपके एमटीएस हो गए, ये सब एग्जाम में बैठेंगे अगर, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बोल दूं दोस्तों ये आपके क्या है, ये दोस्तों आपके आपके क्या है, ये आपके वाई एक्स है, ये आपके एक्स एक्सेस है। ठीक है, इसमें अगर हम बोल देंगे कि -3 और आपके -6 किस क्वाड्रेंट में होंगे? -3 और -6 दोस्तों किस आपके चतुर्थांश में होंगे? पहला होंगे, दूसरा होंगे, थर्ड होंगे या फोर्थ होंगे, ये आपको बताना है। तो करना क्या है दोस्तों, -6 यानी पहले आपका एक्स एक्सेस आता है और दूसरा आपका दोस्तों वाई एक्सेस आता है। तो एक्स एक्सेस में देखना क्या है आपको, -3 यानी सपोज मान लीजिए ये आपके एक्स एक्सेस में -3 है,
एक्स एक्सिस में आपके क्या है, -3 है, ठीक है। और आपको -6 देखना है, -6 देखना है, तो -6 मान लीजिए इधर आता है, तो -6 कहाँ देखेंगे, तो -6 वाई एक्सिस में देखेंगे। तो मान लीजिए -6 यहाँ पे आ गया, तो देखेंगे आप, तो पूछे जाते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में होगा, कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो देखिए -3 यहाँ पे है और -6 यहाँ पे है, तो ये कौन चतुर्थांश हुआ, ये आपके थर्ड चतुर्थांश हो गए। इस तरह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि 2 और आपके 2 और 3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो मैं एक दोस्तों आपके बना लिया। ये आपके एक्स एक्सेस हो गए, ये आपके वाई एक्सेस हो गए, ये दोस्तों आपके वाई, ये आपके एक्स। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले हम एक्स एक्सेस में देखते हैं, तो हमको 2 यानी मान लीजिए ये यहाँ पे 2 हो गए और 3 यानी यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपके फर्स्ट चतुर्थांश में होंगे। ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोस्तों आप जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए उसी से है कि बिंदु P का भुज बोले तो एक्स एक्सेस और कोटि 6 यानी कोटि बोले तो वाई एक्सेस कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा चतुर्थांश, ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ये आपके थर्ड चतुर्थांश में है। नेक्स्ट देखिए आप हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदु जो है P(x4) की दूरी जो कि 5 दिया हुआ है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे है, ये क्या है आपके x एक्सिस है, ये आपके क्या है y एक्सिस है दोस्तों। तो बोले गए P(xy) जो है, P जो है xy में दिए गए हैं, P(xy) में दिए गए x और y। दोस्तों इसका दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ये एक्स वाई हो जाएगा, इसका दोस्तों कर्ण हो जाएंगे √(x²y²). देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x²y² दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपके y का जो वैल्यू दिया हुआ है 4, लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, √(x² + 4 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर मेरा कितना निकल जाएगा दोस्तों, 3। यानी इसका अगर पूछा जाए कि बिंदु हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर आपका 4 हो जाएगा। ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ये आपके जैसे सीजीएल में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिए हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P बराबर -3 और 6 की दूरी ज्ञात करें। यानी दोस्तों ये आपके दूरी डिस्टेंस बराबर इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर दोस्तों x² y² होता है x² प्लस √(y²). ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है -3 का स्क्वायर कर दिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और y का -6 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा d बराबर √45। ये आप जरूर याद रखेंगे। जब दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना हो, दूरी निकालना हो दोस्तों, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रख लेंगे। क्या, तो ए बी बराबर होता है, ये आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, ये भी बराबर होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपके जैसे सीजीएल ने इस टाइप का मिड पॉइंट निकालना होता है, ये आपके सारे पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों इसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट किया हूँ एडवांस। तो दोस्तों ये और एक बार मैं देख लेता हूँ, ये फॉर्मूला को आप जरूर रट लेंगे। ए बी बराबर क्या होता है, √(y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इससे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए आप देखते हैं, इसी क्वेश्चन से 2-4 दोस्तों आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए ए बी की लंबाई दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं दोस्तों, मान लीजिए इस तरह से ए बी की लंबाई यहाँ पे है, ए और बी। ए का दोस्तों दिया हुआ है क्या, -3 और बी दिया हुआ है दोस्तों -3 और 7, और बी बराबर 3 और 9 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं बी का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर √अंडर। दोस्तों √अंडर कर दिए। y2 देखिए क्या होता है, ये आपके x1 होते हैं, y1 होते हैं, x2 होते हैं, y2 होते हैं। यानी y2 हो गया दोस्तों मेरा 9 - 7 देखिए y1 मेरा क्या है, 7 है, तो 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस आपके क्या हो जाएंगे x2 - x1। तो x2 दोस्तों क्या है आपके, x2 आपके हो जाएंगे
3 और आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर, यानी आपके रूट अंडर सॉल्व करेंगे जब तो रूट अंडर 40 आपके आंसर हो गए। यानी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। जैसे सी ने दोस्तों इसको एक तरफ से झांकी दिखाया है, फिल्म तो आपको नेक्स्ट एग्जाम जब होंगे जैसे सीजीएल का, उसमें आपको देखने मिलेंगे। इसके सारे लेवल का दोस्तों मैं लेकर आऊंगा। कल भी दोस्तों इसका क्वेश्चन सेट करूंगा, परसों भी दोस्तों इसका सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जा रही है। देखिए दूसरा नंबर क्या है, ए बराबर 0.9 और बी बराबर 7-8 दिए हुए हैं। ए बी बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह दोस्तों इसको बैठा देंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी दिए हुए हैं, ये सारे दोस्तों आपको बना के लाना है। देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या अंतर है, यहाँ पे y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला जरूर आपको रट लेना है। तो इसी फॉर्मूला में बैठा है दोस्तों, जबकि y2 मेरा y दिया हुआ है। तो देखिए y का वैल्यू नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, y को दोस्तों बैठा दिए -2 का होल स्क्वायर अब प्लस आपके x2 कितना है मेरा, x2 दोस्तों 5 है और x1 मेरा 6 है, यानी x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेरा क्या आएगा, y -2 बराबर +-3 आएगा। तो एक बार दोस्तों हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो मेरा हो जाएगा -1, और एक बार प्लस लेंगे 3 का वैल्यू तो मेरा दोस्तों y बराबर 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू 2 निकले, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। तो y बराबर दोस्तों मेरा 5 और एक y का भार मेरा 1 आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी सेशन जो है अंत होते हैं। कल इस तरह से मिलेंगे और कल दोस्तों इसमें रीजनिंग लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन इतना ही, कल से आपके दोस्तों और आपके लेवल के रहेंगे और सारे आपके मैथ कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सीजीएल के आते आते दोस्तों इस बार टारगेट आपके 20 और रीजनिंग 20, 40 में दोस्तों 40। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर टाइप का दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।